बड़ी खबर पर बने हुए हैं जो दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। चूंकि कांग्रेस की सीईसी की बैठक वहां पर चल रही है और बैठक में मध्य प्रदेश के 18 सीटों पर नामों पर चर्चा हो चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए खबर यह कि 12 नाम तय कर दिए गए हैं। 6 सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यह कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे, लेकिन इस बार राजगढ़ सीट से, जो उनका अपना गृह क्षेत्र है, राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, उन्हें गुना शिवपुरी सीट से पार्टी ने उतारने का फैसला लिया है। कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ से एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, यहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। इंदौर से अक्षय कांति बम के रूप में एक युवा चेहरे को पार्टी ने उतारने का फैसला किया है। सीईसी की बैठक में चर्चा हुई है, कभी भी यह ऑफिशियल लिस्ट सामने आ सकती है, लेकिन आईबीसी 24 एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने रख रहा है। सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव उतरेंगे, यह इस वक्त आपको बड़ा अपडेट बता रहे हैं। इन सब के बीच हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह सीधे जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी, चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 2 महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र उनसे करेंगे। इंदौर से अंशुल मुकाती जुड़ रहे हैं, चूंकि यहां से भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के ऊपर लगभग नाम फाइनल कर लिया है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी। आईबीसी 24 आपके सामने रख रहा है। इन सब के बीच सबसे पहले नवीन आपके पास चलते हैं। कई सारे नाम ऐसे हैं, चूंकि सीईसी की बैठक चल रही है, मध्य प्रदेश के नामों पर चर्चा हुई, 18 पर अभी नामों का ऐलान करना है, 12 पर नाम तय हो गए, 6 पर पेच फंसा हुआ है, क्या अपडेट? देखिए हितेश, अब से कुछ देर पहले ही हमारी सीईसी के टॉप लीडर से बात हुई थी, जो उस बैठक में थे जब मध्य प्रदेश के नामों की चर्चा चल रही थी। उनका ये दावा था कि बस आधे घंटे और इंतजार करिए, आधे घंटे के बाद आपको चौंकाने वाले नाम मिलेंगे। जब हम बार बार प्रेशर डाल के पूछ रहे थे कि और कितने बड़े चेहरों को कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, तो सिर्फ यही उनका कहना था, बस आधे से पौन घंटा और इंतजार करिए, टिकट डिक्लेयर होने वाले हैं, आपको सारे चेहरों से पर्दा हट जाएगा। सीधे तौर पर उनका इशारा था मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले नाम होंगे। फिलहाल 10 से 12 सीटों पर मुहर लग गई है। जो 5 हमने नाम बड़े बताए हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, फुंदेलाल मार्को हैं, तो ये 4 से 5 बड़े नाम हैं जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है हितेश, कि 2 बड़े नेता जो मध्य प्रदेश के हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी और दूसरे सीएलपी लीडर, इन दोनों ही नेताओं को फिलहाल आला कमान ने बड़ी राहत दी है। ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, आला कमान ने इनसे कहा है कि ये लोग चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव का संचालन करेंगे, चुनाव का प्रबंधन करेंगे, लिहाजा इन दोनों नेताओं को बड़ी राहत दी जाती है। हालांकि दोनों का ही नाम चल रहा था। इंदौर से जीतू पटवारी को लड़ाए जाने की चर्चा चल रही थी। कई बड़े नेताओं ने यह कहा था कि जीतू पटवारी एक अकेले शख्स हैं जो इंदौर से शंकर लालवानी को चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। हर तरीके से जीतू पटवारी सक्षम है। भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन समर्थकों के लिहाज से, पार्टी की रीति नीति के लिहाज से, जमीनी पकड़ के हिसाब से सबसे परफेक्ट चेहरा जीतू पटवारी हैं। लेकिन जीतू पटवारी ने अक्षय कांति बम के नाम की सिफारिश की और आलाकमान ने उनको उस पर मुहर लगा दी और जीतू पटवारी को राहत दी। इसी के साथ धार सीट से भी ये चर्चा चल रही थी कि उमंग सिंगार चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सारे बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो उमंग सिंगार भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि धार के लिए कैंडिडेट जो है फाइनल हो चुका है, टिकट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन यह भी चर्चा चल रही थी कि अगर उमंग सिंगार को पार्टी तय करती है तो बी फॉर्म उमंग सिंगार को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नवीन ने ये इंफॉर्मेशन अभी दी है, एक्सक्लूसिव जानकारी ये कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं। उनके ऊपर चूंकि चुनाव लड़वाने की बड़ी जिम्मेदारी पहले से ही है, लेकिन कई बड़े नामों को इस बार मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी जुड़े, उनके पास चलते हैं। नासिर, ग्वालियर चंबल संभाग की 2 महत्वपूर्ण सीटें और इसमें खासतौर पर अगर बात करें गुना की, तो गुना से अरुण यादव को मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लगभग कर लिया है और यादव फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर है। जरा इस सीट के बारे में डिटेल बताइए। अगर ये दोनों ही प्रत्याशी सामने होते हैं तो किस तरह से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की कोशिश यही रही है, उसने जातिगत आंकड़ों को देखते हुए ही अपने प्रत्याशी उतारा है, चाहे हम पूर्व की बात करें और चाहे अभी वर्तमान में जो अरुण यादव के नाम का ऐलान किया, क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है। और अब देखा जाए तो जो 2019 के जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ी हार का जो सामना करना पड़ा था वो यही था कि यादव वोट बैंक उनसे चिटक गया था। उसके पीछे कई कारण थे और उसके साथ ही मोदी लहर थी। इस वजह से कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का चुनाव थे वो 1,25,000 से
ज्यादा वोटों से हार गए थे। लेकिन अब कांग्रेस ने वही ट्रम्प कार्ड का यूज किया है और अरुण यादव को वहां से मैदान में उतारा है, क्योंकि जो रूरल इलाका है गुना शिवपुरी जो लोकसभा सीट है वहां का अगर देखा जाए तो उस इलाके में यादव बाहुल्य इलाका है और यही वजह थी केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने का काम किया था। और वही वो केपी यादव थे जो कभी उनके एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो उनके साथ में कभी सेल्फी लिया करते थे, उन्होंने हराने का काम किया था। और आप समझ सकते हैं कि वही आप कार्ड एक बार फिर से कांग्रेस ने खेला है। कांग्रेस ने अरुण यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि अरुण यादव को ज्यादा वहां से उस सीट से कोई वास्ता नहीं है, वहां के लोगों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगता है कि केपी यादव का जो टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं केपी यादव से भी उनकी नजदीकियां हैं, समाज के नाते नजदीकियां हैं और कहीं ना कहीं उनका जो नाराजगी है कहीं ना कहीं उसका भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट काटे जाने के बाद केपी यादव अभी तक बीजेपी के किसी भी चुनावी कार्यक्रम में नहीं दिखे, किसी भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से पिछली बार के लोकसभा चुनाव में चूंकि सिंधिया कांग्रेस पार्टी के टिकट से इस मैदान में थे, केपी यादव को यहां से बीजेपी ने उतारा था और 1 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, तो कम से कम उसी यादव फैक्टर को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक बड़ा दांव चलने की कोशिश की। अरुण यादव को यहां से मैदान में उतारा है, पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो खंडवा और खरगोन में लगातार उनकी सियासत उसके आसपास देखने को मिली है। बहरहाल हमारे साथ में अंशुल मुकाती भी जुड़े, उनके पास चलते हैं। अंशुल, चूंकि इंदौर में भी नाम तय हो गया है, अक्षय कांति बम ये एक नाम निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि दावेदार कई सारे थे, पैनल में कई और लोगों के नाम था जिसका जिक्र अभी नवीन ने भी किया। अब अक्षय कांति बम ये अगर मैदान में उतरते हैं, क्योंकि IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, तो किस तरह से इंदौर की जंग को देखते हैं आप? बिल्कुल हितेश, आपको बता दो कि अगर इंदौर में अक्षय कांति बम एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, PhD होल्डर है अक्षय कांति बम, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी बड़ी तेजी से नाम उभर के सामने आया था जब क्षेत्र क्रमांक 4 से अक्षय कांति बम जो है वो अपना टिकट मांग रहे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में अक्षय कांति बम पर कांग्रेस जो है वो अपनी मुहर लगा चुकी है, ये लगभग संभावना जताई जा रही है। हालांकि अक्षय कांति बम भी पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, और चूंकि जिस प्रकार से इंदौर में बीजेपी के द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे थे कि चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय के दावे की बात हो या शंकर ललवानी की बात हो, सभी का कहना था कि 7 लाख से ऊपर जो है बीजेपी इस सीट से इस बार चुनाव जीतने जा रही है। और इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस ऐसे कौन से कैंडिडेट को लेकर के सामने आएगी जो कि इस सीट से जीत दिला सकती है। हालांकि अक्षय कांति बम की राह जो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पिछली 9 बार से लगातार ये सीट जो है बीजेपी के कब्जे में है। लगातार सुमित्रा महाजन पहले यहाँ से चुनाव जीतती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये सीट, और इंदौर से इस वक्त शंकर लालवानी वर्तमान में सांसद भी हैं और फिर से उनको मैदान में उतारा है। एक और सीट है मालवा की, उसकी बात कर लेते हैं, रतलाम की। रतलाम से अब कांतिलाल भूरिया, चूंकि पहले भी सांसद यहां से रह चुके हैं, कांतिलाल भूरिया के नाम पर लगभग मोहर लग गई है। अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी से यहां सामने होंगी। रतलाम की जंग को कैसे देखें प्रत्याशी को, संक्षेप में? बिल्कुल हितेश, आपको बता दो किसी समय जो है वो कांतिलाल भूरिया का गढ़ जो है वो झाबुआ माना जाता रहा है, और कई चुनौतियों में कांतिलाल भूरिया यहाँ से चुनाव जीत करके निकले। हालांकि पिछली बार की मोदी लहर में जो है वो यहाँ से चुनाव हार गए थे, और कहीं ना कहीं वापस से उम्मीद जताई जा रही थी कि एक बार फिर वह मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये सेफ सीट जो है कांतिलाल भूरिया के लिए मानी जाती है। अब किस प्रकार की चुनौती, क्योंकि अनीता नागर सिंह चौहान जो हैं उनके पति अभी भी यहाँ से विधायक है, और अब वो वहाँ से रतलाम और झाबुआ संसदीय सीट से ये लड़ रही है। दो जो यहाँ पर 3 जिले हैं वो पूरे आते हैं, जिसमें रतलाम जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहीं झाबुआ जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया के लिए राह आसान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वह बीजेपी के लिए जरूर यहां पर चुनौती, बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं कांतिलाल भूरिया, जैसा हमारे सहयोगी अंशुल बता रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन नवीन आपसे, बहुत संक्षेप में रखिएगा। राजगढ़ इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाएगा अगर दिग्विजय सिंह का नाम यहां से फाइनल होता है। पिछली बार भोपाल से चुनाव लड़े थे लेकिन बड़ी हार मिली थी, इस बार राजगढ़ किस तरह से देखते हैं, संक्षेप में बताइएगा नवीन। देखिए देश 2013 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश से गिर गई थी, उसके बाद से उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 10 साल वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, संगठन का काम करेंगे। उन्होंने 10 साल कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद जब चुनाव लड़ा तब भोपाल से पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा, इवन वो भोपाल के वोटर ही हो गए हैं। जाहिर सी बात है अब उनको बड़ी मुश्किलें होंगी राजगढ़ में कमबैक करना, राजगढ़ में दोबारा अपनी टीम जमाना और दोबारा उस टीम से मुकाबला करना जो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत है। पूरे राजगढ़ जिले में भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस का पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो गया है।
और 2-2 मंत्री बीजेपी ने दे दिए जी। हैं। वीडी शर्मा से लेकर तमाम बड़े नेताओं के दौरे राजगढ़ में लगातार हो रहे हैं, दीवार लेखन से लेकर तमाम चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कुल मिलाकर चुनौतियां प्रत्याशियों के सामने भी, चुनौतियां पार्टी के सामने भी। चुनौती तो यही कि 18 जो सीटों पर मंथन चल रहा है, जल्द से जल्द उनके नामों का ऐलान होगा। और जो जानकारी नवीन ने भी जिस तरह से बताई कि थोड़ी ही देर में सीईसी की बैठक में संपन्न होने के बाद में यह सूची भी सामने आ जाएगी। 18 सीटें हैं, 12 पर नाम तय हो गए हैं, 6 पर पेंच था लेकिन उस पर भी चर्चा हुई है। और जैसे ही लिस्ट आएगी सबसे पहले नाम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव जानकारी जब हमने रखाई कि जो चर्चा हुई है उसमें यही नाम है, और आप देखेंगे जब सूची आएगी तो इन्हीं नामों पर मुहर लगेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सूची जैसी आती है IBS 24 आपके सामने फिर से हाजिर होगा।